नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के बारे में, जिसे हम अर्थ, धरा अनेकों नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह ग्रह बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ग्रह है। अभी तक की खोजों में पूरे ब्रह्मांड में इस टाइप का कोई भी ग्रह नहीं मिला जो पृथ्वी की टक्कर का हो। तो दोस्तों, इस कंप्लीट डिटेल को जानने के लिए बने रहिए। मैं हूं विधु और आप देख रहे हैं मोबाइल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पृथ्वी की। पृथ्वी सूर्य का तीसरे नंबर का ग्रह है हमारी सौरमंडल। दोस्तों, इसकी सूर्य से अधिकतम दूरी 15,19,30,000 है और न्यूनतम दूरी 14,70,95,000 है। दोस्तों, हमारे पृथ्वी और सूर्य की दूरी घटती बढ़ती रहती है। दोस्तों, मैंने अधिकतम और न्यूनतम दूरी इसलिए बताई, क्या है कि समय समय पर सूर्य पृथ्वी की दूरी वेरी करती रहती हैं उनके परिक्रमण काल के दौरान। दोस्तों, सूर्य पृथ्वी को परिक्रमा लगाने के लिए लगभग 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट का समय लेती है। दोस्तों, 6 घंटे हैं वो हर चौथे साल में फरवरी माह में एडजस्ट हो जाते हैं और 9 मिनट एक छोटी राशि है जो काफ़ी वर्षों के बाद एडजस्ट होती है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पृथ्वी के अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट की। दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य की काफ़ी दूरी होने के बाद भी उसको परिक्रमा करना 365 दिन में एक बहुत ही कम समय है। इतनी दूरी की होने के बाद भी पृथ्वी सिर्फ मात्र 365 दिन में ही परिक्रमा लगा लेती है। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा स्पीड है दोस्तों। तो हम बात करते हैं पृथ्वी की परिक्रमण काल की स्पीड की। दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य में परिक्रमा लगाने के लिए 1,07,200 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड चाहिए रहती है। काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है पृथ्वी की, पर हमें एहसास नहीं होता इस चीज़ का। तो दोस्तों, एहसास ना होने के कारण भी पृथ्वी की ही कुछ इंटरेस्टिंग बात है। दोस्तों, इसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा हो। दोस्तों, मैंने साइंटिफिक लैंग्वेज में तो बता दिया कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पर दोस्तों, इसे समझने के लिए मैं बताता हूँ सामान्य लैंग्वेज में कि 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक्सीलरेट होना। मान लो हम किसी गाड़ी, बाइक या कार कुछ को चला रहे हैं और उसको हम 35 किलोमीटर का एक्सीलेटर दे रहे हैं। मान लो प्रेजेंट स्पीड आपकी 10 है और आपने उसको 45 कर दिया, फिर 35 और बढ़ाया। तो दोस्तों, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन वो चीज़ है जो स्पीड पर सेकंड की स्पीड या पर टाइम की स्पीड से जो बढ़े उसे एक्सीलरेटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपकी बाइक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है और आपने उसको 10 से 20 कर दिया, तो उसका जो स्पीड है वो तो 20 किलोमीटर हो गई, पर उसका एक्सीलरेशन कितना बड़ा बाइक है? मात्र 10 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों, स्पीड और एक्सीलरेशन में आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। इसी तरीके से पृथ्वी का जो एक्सीलरेशन है वस्तुओं को खींचने का, वो 35 किलोमीटर पर घंटे स्क्वायर का होता है या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कितनी तेज़ी से पृथ्वी कोई भी चीज़ों को अपने पास कैच करती है, जिसके कारण हमारा जीवन अस्तित्व में है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो दोस्तों, अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकना चाहें कि जो उसकी रेंज से बाहर हो जाए, तो हमें उसकी स्पीड को देखना पड़ता है, कितनी स्पीड से फेंका जा सकता है। जैसे कि इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में पलायन वेग के भी नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी का पलायन वेग है दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग है लगभग 11 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसे हम घंटे की यूनिट में आपको बताएं तो 40,270 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हम किसी चीज़ को आकाश की तरफ फेंकेंगे, तब वो चीज़ पृथ्वी की रेंज से बाहर जाएगी।
क्या है दोस्तों, पृथ्वी की रेंज एक बहुत ही विशाल है और इसका ग्रेविटेशन फोर्स भी बहुत ज़्यादा होने के कारण इतनी दूरी पर किसी चीज़ को फेंका जाएगा तब वो दोबारा वो चीज़ लौट के पृथ्वी पर नहीं गिरेगी। तो दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी पृथ्वी का शेप अंडाकार है, और कितना अंडाकार है वो मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी का अंडाकार अगर आप परसेंटेज में जाने तो मात्र 1% है अंडाकार शेप हमारी पृथ्वी का। तो दोस्तों, इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बताएं तो इसे ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी कहते हैं, जो हमारी पृथ्वी की 0.01 लगभग है। तो जो परफेक्ट सर्कल होता है उसकी इसेंट्रिसिटी 0 होती है, और जो अंडाकार होता है पूरा उसे 1 कहते हैं। तो इसकी पृथ्वी की इसेंट्रिसिटी मात्र 0.01% है, मतलब एक हल्का सा शेप अंडाकार में है, कोई विशेष अंडाकार नहीं है, लगभग एक गोल ही है। दोस्तों, हम बात करते हैं पृथ्वी के एक अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर मौसम चेंज होते रहते हैं, सर्दी बरसात आने का कारण। तो दोस्तों, वो है हमारी पृथ्वी का झुकाव। हमारी पृथ्वी 23.4 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण हमारे मौसम चेंज होते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं पृथ्वी के अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट की। दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर है वो -89 डिग्री सेंटीग्रेड से 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, इतना वेरी करता है। और हमारा जो एवरेज मीडियम टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारी पृथ्वी का। दोस्तों, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं इसके वायुमंडल की, जिसमें हम अलग अलग गैसें पाई जाती हैं। तो दोस्तों, हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। बाकी 1% अदर गैस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन वगैरह दूसरी गैसें हैं। दोस्तों, एक पृथ्वी का एक अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारी पृथ्वी का एक मून होना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पृथ्वी का एकमात्र ही उपग्रह है मून, और इसी के कारण हमारा जीवन अस्तित्व में है। मून एक शो के लिए या कुछ देखने बस के लिए नहीं है, ये पृथ्वी का बैलेंस बनाए रखता है और पृथ्वी का जो स्पीड है उसको कंट्रोल करके रखता है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 3 लाख किलोमीटर है। तो आइए हम जानते हैं कि मून हमारी पृथ्वी के लिए क्यों है ज़रूरी। दोस्तों, अगर पृथ्वी में मून नहीं होता तो एक फ्री ग्रह होता, इसमें किसी भी ग्रह का कंट्रोल नहीं होता इसके पास, मतलब इसकी स्पीड वेरी करती रहती, जिसके कारण एक सिस्टमेटिक तरीके से इसमें मौसम चेंजेस वगैरह नहीं हो पाते और जीवन शायद अस्तित्व में नहीं होता अगर पृथ्वी का उपग्रह चांद नहीं होता। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में मैंने लगभग सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट पृथ्वी के बारे में साइंटिफिक और नॉर्मल लैंग्वेज दोनों में बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, वीडियो देखने की धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।